पाढ़ा का खोड़ा का ही झंडा था। तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक डीलिस्टिंग बिल पास नहीं होता है, या तो किसी कोई संविधान का संशोधन में जैसे भी हो। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डीलिस्टिंग एक ऐसा मुद्दा है जो आदिवासियों के अस्तित्व, हक और अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसकी लगातार मांग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासियों की स्थिति जो आज के परिवेश में है, आज के समय में है, वो डीलिस्टिंग से ही सुधारा जा सकता है, ऐसा कहना सोमा उरांव का है। क्योंकि जिस तरीके से और केंद्र सरकार की संविधान में अधिकार मिले हुए हैं आदिवासियों की, वो अधिकार जो है वो कन्वर्टेड ईसाई, जो ईसाई के रूढ़िवादी प्रथा, जो कस्टम को छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए हैं, लेकिन आदिवासी में ही रह करके उसके अधिकार को वो ले रहे हैं, जिसके चलते आदिवासी का विकास नहीं हो पा रहा है। ये ऐसे लगातार ये बातें उठ रही है और कहना भी स्वाभाविक है। अभी भी अगर गांव में हम जाते हैं तो आदिवासियों की घर खपड़ा का, नदी नाला ऐसे विचित्र व्यवस्था में है कि उनका विकास आज तक नहीं हो पाया है। तो इसी चलते लेकर के लास्ट डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन एक अलग मुद्दा फिर आ गया है जो झंडे को लेकर के है। आखिर झंडे को लेकर के क्या कहा सोमा उरांव, जानिए विस्तृत से। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री गणेश राम भगत जी का कल पुतला दहन किया गया, और जाने अनजाने में जो भी हो, लेकिन सच्चाई बात को बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बात बहुत कड़वा होती है। हम लोग का एक सूत्री मांग डीलिस्टिंग का हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं, 2006 से लगातार, और अभी वर्तमान समय में चरणबद्ध तरीका से पूरे भारत देश में आंदोलन हम लोग किए हैं, और इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अभी पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डीलिस्टिंग बिल पास करने हेतु गांव से, टोला से, शहर से हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से चिट्ठी लिख रहे हैं। आने वाले हम लोग नवंबर में पूरे भारत देश से लगभग 10 लाख की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे, और वहां हम लोग धरना देंगे और डीलिस्टिंग बिल पास करवाएंगे। और हम लोग तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक डीलिस्टिंग बिल पास नहीं होता है, या तो किसी कोई संविधान का संशोधन में जैसे भी हो। लेकिन हम लोग का मांग जो है डीलिस्टिंग बिल पास हो, यानी कि धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। और हम लोग तब तक धरना में रहेंगे जब तक कि डीलिस्टिंग बिल पास नहीं हो जाए, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़े। वहीं पर हम लोग रहेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाना वाना बनाएंगे। अगर वहाँ प्राण भी चला जाए तो प्राण भी चला जाए, लेकिन बिना डीलिस्टिंग बिल पास कराए वहाँ से खाली वापस नहीं लौटेंगे। डीलिस्टिंग का मुद्दा पूरा देश में उबाल था ही, लेकिन एक गणेश राम भगत जी का एक और मुद्दा जो है, एक बयान जो है, आदिवासियों के बीच में दो भाग खड़ा कर दिया है। एक रेड और व्हाइट झंडे का मानने वाले हो गए, और एक सिर्फ व्हाइट झंडा मानने वाले। इसमें क्या दोनों में समानता है? देखिए, गणेश राम बाबा भी किसी का आस्था, धार्मिक किसी को ठेस नहीं पहुंचाए हैं, और हम भी किसी का भी धार्मिक भावना में ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, अभी झंडा, चीरा झंडा का जो बात हो रहा है, अभी हम इसको पता लगाए, उस समय हमको लगता है कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो जो चीरा झंडा है लाल और सफ़ेद, ये चीरा झंडा लगभग हमको लगता है कि 1970 के दशक में हम लोगों के गार्जियन कार्तिक बाबू, उसके साथ करमचंद भगत, उसके साथ सत्यनारायण ठाकुर जी, ऐसे हमारे गोविंदा उरांव, ऐसे गार्जियन सब पाढ़ा का खोड़ा का ही झंडा था। और कार्तिक बाबू इस बात को जानते थे, गोविंदा उरांव ये बात को जानते थे कि कैसे हम लोग आदिवासी को, जनजाति को एक जगह जमा करें। तो चूँकि पाढ़ा का व्यवस्था था, पाढ़ा के माध्यम से खोड़ा बुलाना, यात्रा संद्रा करना, और यही झंडा का उस समय प्रयोग होता था, और यात्रा में आए हुए खोड़ा मंडली को भी दिया जाता था। धीरे 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 इसका प्रचलन बढ़ते चला गया, है ना। और 2000 के अगल बगल या 2000 से थोड़ा पहले
इस चीरा झंडा सरना जो लाल और सफ़ेद है, इसका खूब प्रचलन बहुत ज़ोरों से होने लगा और इसका नाम भी देने लगा सरना झंडा। लेकिन सरना झंडा एक्चुअल में पूर्वज जो बताते हैं हम सबों को, वो सफ़ेद ही झंडा है। क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वा लगता है, गणेश राम बाबा कोई गलत तो बोले नहीं। वो बोले कि चीरा झंडा हम लोगों का नहीं है, वो गलत नहीं बोले, बिल्कुल सच्चाई बात बोले। और हम लोगों का पूर्वजों से जो बात अभी सुने हैं और हम जानकारी ले रहे हैं, तो सफ़ेद ही झंडा था असल में। और बहुत सारा मौजा में आप अलग अलग देखिएगा कि संथाल सबका अलग झंडा, मुंडा सबका अलग झंडा। मेरा घर में भी जाइएगा तो सफ़ेद रंग का एक झंडा पाइएगा, उजला झंडा, और मदरा मुंडा वाला झंडा पाइएगा, लेकिन ये चीरा झंडा नहीं पाइएगा। उसी प्रकार आपका अभी थोड़ा दूर आप दूसरा स्टेट तो छोड़ दीजिए, आप गुमला चले जाइए, लोहरदगा चले जाइए, और आपका फायरिंग रेंज नेतरहाट चले जाइए, तो वहाँ भी आपका देखिएगा कि यही सफ़ेद झंडा का प्रयोग पाइएगा। हम तो सरहुल में भी गए हैं अतिथि बन के, विशिष्ट अतिथि बन के, वहाँ भी पूरा धूमधाम से सफ़ेद झंडा का ही पूरा एकदम तमाजम था पूरा। और ये सफ़ेद जो झंडा है वो चीरा झंडा के पहले था या फिर ये जिस समय आदिवासियों का जो परंपरा रही होगी उस समय से झंडा? पहला झंडा कौन था? पहला झंडा आपका यही सफ़ेद झंडा है, और असल में जनजातियों का, आदिवासियों का यही झंडा है। पूरे देश में लमसम आदिवासी, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के लोग लमसम 750 लोग पाए जाते हैं। इसमें झारखंड अकेले 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। इन 32 जनजातियों में क्या अलग अलग झंडे होते हैं? अलग अलग झंडे होते हैं। संथाल में जाइएगा तो संथाल सबका अलग झंडा, मुंडा सबका अलग झंडा, उरांव सबका अलग झंडा, बेदिया सबका अलग झंडा। अभी आपको झारखंड का बात हम बताए ना कि आप गुमला में देखिए तो यही सफ़ेद झंडा पाइएगा, लोहरदगा में पाइएगा, फायरिंग रेंज नेतरहाट में पाइएगा, और अदर स्टेट में आप जाइएगा तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अरुणाचल में देख लीजिए, यही सफ़ेद झंडा है। तो चीरा झंडा किसका है? चीरा झंडा एक्चुअल में आपको बताया ना, पाढ़ा था। एक आदिवासियों को एक जगह जुटान करने के लिए, विशेष रूप से कार्तिक बाबा थे, उस समय करमचंद भगत थे, गोविंदा उरांव थे, एक सत्यनारायण ठाकुर जी भी थे, एक जगह जुटाने के लिए। और फादर सबको यहाँ से भागो, अंग्रेज सबको भागो कह के जुटान करने के लिए ही पाढ़ा व्यवस्था का फोड़ा का झंडा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस झंडा का रूप 2000 आसपास में पूरा रांची अगल बगल में खूब, बाहर अभी भी जाइएगा तो वही सादा झंडा है। आपको तो नेतरहाट बता दिए, हम गुमला बता दिए, आपका लोहरदगा बता दे रहे हैं। जो अदर स्टेट में जाइएगा तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल है, तो जगह जगह में है। और ये चीरा झंडा धीरे धीरे अभी नया जनरेशन, जैसे मेरा जन्म कर्म नहीं हुआ था, अब जो नया जनरेशन है वो क्या जानेगा, जो देखेगा वही नहीं जानेगा। लेकिन जो बाबा बोले कि मूल जनजातियों का सफ़ेद झंडा है, वो गलत नहीं बोले, बिल्कुल सही बोले। और आपको हम बता रहे हैं, जैसे बहुत सारा आदिवासी बुद्धिजीवी है ईसाई में, जैसे गलेसन डुंगडुंग है, बहुत बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ईसाई बुद्धिजीवी हैं, आदिवासी नहीं। आपको हम बता रहे हैं चैनल के माध्यम से, बहुत तरह तरह का हथकंडा ईसाई समुदाय अपना रहा है। और जैसे भी हो जनजातियों को, आदिवासियों को ईसाई बनाना है, और जैसे भी हो उसका आरक्षण वगैरह खाना है। आज तक जो देश आज़ाद हुआ 75 साल 76 साल, आज तक सारा मूल जनजातियों का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक सूत्र, एक मांग किए हैं कि डिलिस्टिंग हो। हम लोगों का जनजाति सुरक्षा मंच का एक ही मांग है कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ ना मिले, उसको आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। अभी आप देखिएगा हर प्रकार से मुस्लिम जो है, ईसाई जो है, धर्मांतरित ईसाई हम लोग का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यही कारण है कि मूल जनजातियों का आज भी, जो आज से 75 साल 80 साल पहले जो स्थिति था, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा तो आपको वही स्थिति मिलेगा। अभी भी जाइएगा ग्रामीण क्षेत्र में तो खपरा का घर, मिट्टी के घर, प्लास्टिक का घर, तो सब आरक्षण तो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं, अभी जो 5वीं अनुसूची बना हुआ है आपका एकल पद, मुखिया का पद, ऐसे ऐसे पदों में भी वहाँ पर मुस्लिम
बन जा रहा है और मुखिया। एक जो एकल पद मुखिया को बनना चाहिए, मूल जनजाति को वह प्रमुख का पद बनना चाहिए, ग्राम प्रधान का पद एकल पद जनजाति को बनना चाहिए, जिला परिषद अध्यक्ष, वैसे वैसे पदों में भी मुस्लिम बैठ रहे हैं। जैसे आप अभी रांची का बगल में देख लीजिए, मांडर प्रखंड है, वहां देख लीजिए 50% से अधिक मुस्लिम एकल पदों में बैठे हुए हैं। आप चले जाइए गोडा में, चले जाइए दुमका में, चले जाइए चाईबासा में, चले जाइए साहेबगंज में, वहां पर तो जबरदस्ती आदिवासी जनजाति लड़कियों को मुस्लिमों के द्वारा जबरदस्ती अपहरण करके उसके साथ पहले गलत करता है, उसके बाद उसको दबाव डालकर धर्मांतरण कराता है, उसके बाद उसके शादी करता है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र बनाता है, और वही जाति प्रमाण पत्र से वो जमीन भी लेता है, नौकरी भी लेता है, बिल्डिंग बनाता है, बड़ा बड़ा सरकार का योजना पैकेज लेता है। तो जब मूल जनजाति का विकास होगा तो कहाँ से होगा? आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच पर वो लोग आरोप लगाते हैं कि आदिवासी को बांटने का काम कर रहा है, वो लोग आप लोग उल पर लगाते हैं, तो मूल आदिवासियों को कैसे सुरक्षा मिले? भोले भाले आदिवासियों का एक ही निदान है। वो लोग बोलते हैं कि आप हिंदू बना रहे हैं, आप बोलते हैं कोई ईसाई बना रहे हैं, तो मूल आदिवासियों का निदान देखिए, कैसे आपको होगा? बता दे रहे हैं, आदमी को ये बात जानकारी नहीं है। अभी बहुत सारा अगर हम कहेंगे कि जनजाति हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को हम जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं कि भारत जो देखो, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि देश संविधान से चल रहा है कि संसद से चल रहा है, संविधान से चल रहा है कि ऐसे चल रहा है? बता दीजिए। संविधान से चल रहा है भारत देश। तो संविधान में जनजातियों को 1 नंबर का हिंदू माना गया है। अब जैसे मैं सोमा उरांव 1 नंबर का जनजाति हिंदू हूँ, और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा तब तक हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। अगर दुनिया का कोई ताकत, बहुत बोलता है डिलिस्टिंग करे ने, दुनिया का कोई ताकत अगर डिलिस्टिंग करना है ना, पहले सोमा उरांव को करके दिखाओ ना यार। काहे बकड़ बकड़ करते हो कि डिलिस्टिंग करना चाहिए, डिलिस्टिंग करना चाहिए, करके दिखाओ। सोमा उरांव 1 नंबर का जनजाति हिंदू है, और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा तब तक हिंदू है और हिंदू रहेगा। दुनिया का कोई ताकत, चर्च का बाप भी आ जाए तो सोमा को पहले डिलिस्टिंग करके दिखा, तब मानेंगे। डिलिस्टिंग का मुद्दा तो जनजातीय सुरक्षा मंच ही उठाए हैं। जनजातियों के पास, आदिवासियों के पास बहुत तरह का समस्या है, लेकिन मूल समस्या का है कि जे धर्मांतरित हो गया, जैसे जनजाति से धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गया, और वो तो अल्पसंख्यक का आरक्षण का लाभ ले ही रहा है, विदेश का लाभ ले ही रहा है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के भी लाभ सीधे सीधे ले रहा है। तो मूल जनजाति का विकास होगा तो कैसे हो? इसीलिए हम लोग एक स्वर में लगाए हैं कि जो भी धर्मांतरित होकर ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। और जिस दिन बंद हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, आप देखिएगा कि मूल जनजातियों को, आदिवासियों को, जो कम भी पढ़े लिखे रहेंगे, कम भी मेरिट रहेंगे, उसको देखिएगा कि नौकरी लगेगा, हर प्रकार का उसको धंधा के लिए उसको सुविधा मिलेगा। और एक आदमी को अगर नौकरी मिल गया तो मान लीजिए अगर उस परिवार में 5 आदमी है, 5 आदमी का जानते हैं कितना सुंदर से भरण पोषण होगा, पढ़ाई लिखाई होगा, कितना वो आगे बढ़ेगा। तो जब तक डिलिस्टिंग बिल पास नहीं होगा तब तक आप कोनो दे दीजिए ना जनजाति का आरक्षण का लाभ, कोनो नया नया स्कीम बना के नया संविधान में संशोधन करके भी दे दीजिए ना आरक्षण, सोना चांदी कुछ दे दीजिए, लेकिन मूल जनजातियों को विकास नहीं होगा। इसलिए विकास नहीं होगा कि सारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। इसीलिए डिलिस्टिंग होना अति महत्वपूर्ण है। हम लोग नवंबर में जा रहे हैं डिलिस्टिंग बिल पास कराने, और हमको पूरा उम्मीद है कि डिलिस्टिंग बिल अवश्य पास होगा। लेकिन जिस तरह से कल आदिवासी लोग जो पुतला दहन किया और बोले कि इस तरह का बयान अगर गणेश राम भगत दिए हैं तो उनको झारखंड में घुसे नहीं देंगे, क्या? पहले तो सबको जानकारी होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए कि ये मेरा झंडा है कि नहीं, कि हम क्या हैं। अगर गणेश राम बाबा सच्चाई बात को बोले तो बहुत सबको तकलीफ हो गया नहीं। तो भाई आप पूर्वजों से बहुत जानकार आदमी जो पूर्वज हैं, अभी आपका भगत जी हैं जो प्रोफेसर थे, VC क्या नाम है उनका, जो उधर मांडर क्षेत्र के हैं, वैसे वैसे पूर्वज जो जानकार आदमी है वैसे पहले पता कर लेवे कि हम लोग का सादा झंडा ही पहले जनजातियों का झंडा था। आते आते ही चीरा झंडा आ गया। आप अभी चीरा झंडा का प्रयोग कहाँ देख रहे हैं? आप चर्च में देख रहे हैं, आप चर्च में देख रहे हैं, अमेरिका का संसद भवन जो है वेटिकन सिटी, वहाँ देख रहे हैं, वेटिकन सिटी में देख रहे हैं। और अभी जिस प्रकार ईसाई में बुद्धिजीवी गलेसन डुंगडुंग है, उसी प्रकार
आदिवासी धर्म रक्षा समन्वय समिति के संयोजक हमारे बड़े भाई श्रीमान लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, उसको तो हम तहे दिल से इतना धन्यवाद देंगे कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए, नाम उसका है लक्ष्मी नारायण, मतलब लक्ष्मी माता भी है, नारायण श्री हरि विष्णु, इतना सुंदर नाम है। और उसका देखिए, कभी कभी नाम से भी उसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, सच्चाई बात कहीं न कहीं उग जाता है। जब गणेश राम बाबा अनगढ़ा में जब बात बोले, उसके बाद जब बाइट दिए तो स्वयं कह दिए कि चीरा झंडा ही मिशन का झंडा है। इसको धीरे धीरे आदिवासी सरना मानने वाले इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में माने हैं। ये लक्ष्मी नारायण मुंडा का स्टेटमेंट है। तो पहले वो सब बतावे कि लक्ष्मी नारायण मुंडा, जिसको उस समन्वय समिति का संयोजक बनाया है, वो आदमी का स्टेटमेंट आ रहा है कि चीरा झंडा मिशन झंडा है और धीरे धीरे सरनावलंबी सब इसको पहचान के रूप में, अपना प्रतीक के रूप में मान रहे हैं। तो आप बताइए। तो ये विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो आदिवासी से कन्वर्ट हुए हैं वो लोग कर रहे हैं, या फिर आदिवासी मूल आदिवासी हैं वो चीरा झंडा के समर्थन में या आदिवासी झंडा के विरोध? देखिए, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जो मूल जनजाति रहेगा, आप लोग कभी जाइएगा, आप लोग चौथा स्तंभ है देश को चलाने के लिए, विश्व को चलाने के लिए चौथा स्तंभ है। आप लोग डंके की चोट पर ही बात बोलिएगा। अगर गलेक्सन डुंगडुम भी आदिवासी का हितैषी है, या जो भी वहां पर रैली में आए थे और पुतला दान किए थे, वैसे लोगों से या लक्ष्मी नारायण मुंडा से वो तो सच बात बोल दिए कि चीरा झंडा मिशन झंडा है और धीरे धीरे इसको सरना मानने वाले इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में माने हैं। अब तो मुकर नहीं सकते हैं, वीडियो वायरल हो चुका है, इसको हम पकड़े हैं। तो आपको लक्ष्मी नारायण मुंडा जी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और आभार देते हैं। और भेंट होगा तो आपको हम मीठा भी खिलाएंगे। आप बता रहे हैं, आप लोग को कैसे जानिएगा, आप लोग पहचानिएगा, सो हम बता दे रहे हैं। बहुत तरह का हथकंडा आपका मिशन अपनाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अभी कहा है कि जैसे सोमा उरांव एक नंबर का बात बोल रहा है आदिवासी की हितैषी के बात, कि जो भी जनजाति अपनी धर्म संस्कृति रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए या मिलना बंद हो। ये बात जो आदिवासी जो रैली में आते हैं वो सब अगर जिस दिन बोल देंगे तो समझ लीजिए कि आप वो असल में जनजातियों का हितैषी है। और अगर ये बात नहीं बोलेंगे और बात कोई इधर उधर करेंगे तो समझ लीजिए वो ईसाई का एजेंट है या चर्च का पार्ट 2 है। आप गलेक्सन डुंडू से बात बुलवा दीजिए, लक्ष्मी नारायण से बुलवा दीजिए, या वहां पर तानसेन गाड़ी आए थे ना, प्रार्थना सभा का कौन है वो, तानसेन गाड़ी से बुलवा दीजिए आप कि जो भी जनजाति अपने रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज संस्कृति छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। खाली तानसेन गाड़ी से बुलवा दीजिए तो उसको हम सूत के गोड़ लगेंगे। और आप लोग जान जाइए, जो आदमी ये बात बोलेगा समझ लीजिए वही असल आदिवासी का हितैषी है, और ही नहीं बोलेगा समझ लीजिए वो चर्च का पार्ट 2 है। उनका कहना है कि रूढ़िवादी व्यवस्था तो आप लोग भी नहीं मानते। कैसे नहीं मानते हैं? हम लोग मुर्गी पूज रहे हैं, हरिया का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसका खिचड़ी बनता है, उसका हम सेवन कर रहे हैं। क्या बात करते हैं साहब, नहीं मानते हैं? मांदर बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, वो बाबा का वो सब आलोचना करता है ना। बाबा उतना जितना जनजातियों का कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, वो सबका डेगे डेग में, नाच में, गाना में, मांदर में सब इतिहास छिपा हुआ है। अगर वो सबको ज्ञान सीखना होता तो बाबा को एक दिन बुलाते सम्मानित करने के लिए और पूछते गणेश बाबा से कि बाबा हम लोग अभी बैठाए वहां का गीत बताइए, समझे जोड़ाते हैं वहां का गीत बताइए, बारात पर चाहते हैं उस समय का गीत बताइए, मड़वा का गीत बताइए, समझी जोड़ाई का गीत बताइए, पुतो विदाई करते हैं उस सब का गीत बताइए, बेटी विदाई करते हैं उस समय का गीत बताइए। वो सबको ज्ञान सीखना चाहिए था। तो आलोचना कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, वाह रे वाह। अगर कोई आदिवासी जनजाति का हक अधिकार का बात कर रहा है तो दहन कर रहा है। अरे कोई गार्जियन आदमी, बुजुर्ग आदमी, 3-4 बार वो मंत्री रह चुके हैं, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कोई साधारण बात है जी? अरे उसको पूछते हैं, ज्ञान पूछते हैं। अभी आपके चीरा झंडा के विषय में कैसे हम बताए कि बाबा कार्तिक उरांव के साथ करमचंद भगत और विशेष रूप से गोविंदा उरांव और वगैरह वगैरह जो भी, और एक सत्यनारायण ठाकुर जी, यही सब का शुरुआत है। यही चीरा झंडा के माध्यम से आदिवासी को जुटाना और फादर सबको दौड़ा दौड़ा के अंग्रेज को भगाना, यही जुटाते जुटाते देखिए आज विराट रूप हो गया है। कल जब पुतला दहन में जो लोग आए थे वो बोले कि गणेश राम भगत आदिवासी नहीं है, वो राम लिखते हैं, वो एसटी और
में आते हैं, वो आदिवासी हैं ही नहीं। वो जो बाइट चला था उसमें हम देखे थे, जो नारा लगा रहे थे ना, वो गणेश राम भगत नहीं बोल रहे थे, गणेश भगत मुर्दाबाद, गणेश भगत मुर्दाबाद, और राम छोड़ दे रहे थे। तो सोचिए उसको राम कहने में कितना एलर्जी है। अरे वही हिंदू धर्म के चलते आपको आरक्षण प्राप्त हुआ है, इसको भी जानने का जरूरत है कि जनजाति को आखिर आरक्षण क्यों मिला हुआ है जी। चेहरा उसका बढ़ रहा है, चमक रहा है, पाउडर स्नो लगाया है क्या। तो देश जब हुआ, आजाद हुआ, संविधान बना, उस समय देखा गया आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण किया गया, तो आखिरी एकदम कमजोर है। आर्थिक पिछड़ेपन भी है, सामाजिक पिछड़ेपन भी है। इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दो जनजाति को पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन संविधान लागू होने से पहले मान लिया गया। एक लास्ट सवाल, क्या गणेश राम भगत जी जो बोले हैं उस पर माफी मांगेंगे? अरे सत्य में जयते, सत्य बात को अगर कोई बोलेगा तो क्यों माफी मांगेगा। अगर जाने अनजाने में उसे पुतला दहन किए हैं तो उसे बैठ के उस सबसे ज्ञान सीखे, ये हमारा कहना है। और हम किसी का भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसको चीरा झंडा मानना है, चीरा झंडा माने, उजला सादा झंडा मानना है, सादा झंडा माने, किसी को ईसाई धर्म मानना है माने, किसी को मुस्लिम धर्म मानना है माने, किसी को मुस्लिम मुखिया पसंद है तो मुखिया बनावे, किसी को छोटा सा आप चीरा झंडा जो बोल रहे हैं, जिसको लोग सर्रा झंडा बोल रहे हैं, इसमें क्या आप चीरा झंडा बोलो, हम लोग सर्रा झंडा बोल रहे हैं। चीरा झंडा यही तो थी चर्च का, यही थी षड्यंत्र है। आप चर्च में भी यही चीरा झंडा देखिएगा, हम लोग का सरुल जगह स्थान में भी चीरा झंडा देखिएगा, और जगह जगह में चीरा झंडा देखिएगा। तो चर्च में भी वही झंडा, हम लोग का पूजा स्थल में भी वही झंडा, तो सबको एक करने में लगा हुआ है ना। ईसाई जान गया है कि हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, अनुसूचित जनजाति में हम नहीं रह गए, अल्पसंख्यक हो गए हैं, और वो खा रहा है अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ। तो उसको ऐसे भी लाज लगना चाहिए। आपको हम जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं, वो भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर वो पिछड़ी जाति में है। और सब बुद्धिजीवी जैसे गलेसन डुंगडुंग ईसाई बुद्धिजीवी ये बात को जानता है, इसीलिए किसी भी तरह से वो चाह रहा है कि हम भी अनुसूचित जाति में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म अपना लिए हैं। इसीलिए जैसे भी हो उस सबको हर प्रकार से लाभ। एक और उदाहरण बता दे रहे हैं, और आपका चैनल के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आने वाला जनरेशन, अभी थोड़ा सा हम एक और बढ़िया बात बता दे रहे हैं, इस शोध की है एक तरह से कहिए। अभी देखिए, जैसे मेरा नाम सोमा उरांव है, मेरा टाइटल कच्छप है, ठीक है, मेरा बैंक में खाता है सोमा उरांव। क्या कच्छप से अगर हम सोमा कच्छप के नाम से निकालेंगे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा, स्वाभाविक है। उसी प्रकार जैसे हमारा बाप का नाम लालू उरांव आ गया, उसी नीचे हमारा बाप 3 गो आ गया, उसी नीचे हम आ गए सोमा उरांव। अब सोमा उरांव जैसे कोई कार्यक्रम या जाति या आवासीय बनाना रहेगा तो वहां लिखेंगे सोमा कच्छप, क्यों लिखेंगे जी? तो खतियान को भी ईसाई मिशनरीज और चर्च का पार्ट 2 नहीं मानता है। इसीलिए आने वाला आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं, अब जितना भी बाल बच्चा बुतरू जन्म कर्म होतन ने, तो निश्चित रूप से आपन जे खतियान में लिखल होन, अगर उरांव लिखल होन तो उरांव लिखवा, मुंडा लिखल होन तो मुंडा लिखिएगा, अगर आपका महली लिखल है तो महली लिखिएगा, लोहार लिखल है तो लोहार लिखिएगा, लोहरा लिखल है तो लोहरा लिखिएगा। जो भी आपका खतियान में है वो नाम दीजिएगा। ये भी चर्च का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चर्च जो ईसाई पादरी या पास्टर होता है ना, तो कोई तीगा है, कोई किस्पोटा है, कोई तिरकी है, तो तिरकी और ये सब अल्पसंख्यक है, वो अपने आप में मिलाने के चाह रहा है। और जिस दिन हम लोग आप सोमा उरांव से सोमा कच्छप भी लिखेगा, या आने वाला हमारा और नया पीढ़ी, अभी हम मुखिया होने के नाते अभी जाति और आवासीय बना रहे हैं, सबको ये बात समझा रहे हैं कि अभी अगर कोई इंटर का या मैट्रिक का लड़का अगर हमारे पास आया वो देखा कि भाई पहान खानदान से है, अब नीचे जाते जाते वो टोपो लिख रहा है, तो हम बोले कि खतियान में तुम्हारा पहान है बाबू और तुम टोपो कहाँ से आ गया? तो चाचा इसने है, इससे पहले सब सर्टिफिकेट ऐसी है। हम बोले जो हुआ सो हुआ। अब मान के चलिए वो इंटर का लड़का अगर वहां पर पहान लिखेगा तो सब सर्टिफिकेट उसका टोपो से बनल है। वहां जनप्रतिनिधि से भी मेरा आग्रह होगा कि आप खतियान के अनुसार साइन करें, और आने वाला पीढ़ी विशेष रूप से आदिवासी जनजाति समुदाय, जैसे जिसका घर में जैसे जन्म होता है, अगर उरांव के घर में तो अपना बेटी के नाम उरांव रखे, मुंडा का घर में तो मुंडा रखे, महली के घर में तो महली रखे, जो अपना उसका जाति है खतियान में वो दे। कभी भी गोतर का प्रयोग नहीं करे। हम लोग का जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में गोतर का प्रयोग
शादी ब्याह के समय होता है, समधी जुड़ाने के समय में होता है, मरनी हरनी में होता है। तो ये भी एगो चर्च का षड्यंत्र है कि टोपो लिखो, कछप लिखो, तिगा लिखो, किस्पोटा लिखो, किस्पोटा लिखो। तो हर प्रकार से चर्च का ही मनसा ही है, जैसे भी हो जनजातियों को समूल नाश कर देना है, और नाश नहीं होते हो तो हमारे तरफ ईसाई में चले जाओ। और तो मौका देख रहा है, कभी भी झारखंड को ईसाई गणराज्य घोषित कर सकता है, हम बता दे रहे हैं आपको। मेरा नाम सोमाओ राव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं।